ये कहानी सुमित की है और वो एक बार अपनी कंपनी के काम से खेतपुर गांव में आया था। रात काफी हो गई थी। फिर उसने पास के एक होटल में गया। वहां रात रुकने रात के करीब 11 बज रहे थे। वो होटल के अंदर चला गया। वहां एक आदमी था। उसने उसे कहा, मुझे एक कमरा चाहिए आज रात के लिए। उसने कहा, सर जी रूम तो सभी बुक है, कोई कमरा खाली नहीं है। उसने कहा, देखो एक रात की बात है, कल तो मुझे वापस जाना है। अगर आज रात के लिए एक कमरा मिल जाता तो अच्छा रहता। आप चाहे तो पैसे डबल ले ले। ये सुनकर वहां पे काम करने वाले की नीयत खराब हो गई। उसे पैसों की लालच होने लगी। उसने कहा, ठीक है सर जी, एक कमरा है जो मैं आपको दे सकता हूँ, पर वो कमरा लास्ट फ्लोर पर है। वहां दूसरे काफी कमरे हैं, पर कोई वहां नहीं रुकता। सुमित ने कहा, क्यों भाई, ये कोई भूतिया होटल है क्या? करके हंसने लगा। तभी वो आदमी बोला, सर जी ऐसे बात ना करें। उस फ्लोर के 709 कमरे में एक औरत ने अपनी जान ले ली थी, और उसके बाद जो भी वहां ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है वो किसी ना किसी कारण मर जाता है। कोई खिड़की से कूद के, कोई पंखे से लटक के अपनी जान दे देता है। तब से उस फ्लोर पे कोई नहीं जाता। सुमित ने कहा, देखो भाई, मैं इन सब बातों में नहीं मानता और मैं काफी थक गया हूँ, मुझे आराम करना है, तो तुम चाबी दो। उसने सुमित को चाबियां दे दी और कहा, रुके सर, आप जा तो रहे हैं, पर इस बात का खास ध्यान रखना कि आधी रात को 1 बजे के बाद से चाहे कुछ हो जाए, आप कमरे से बाहर मत घूमना, सीधा सुबह ही उठना और बाहर आना। सुमित ने कहा, क्या तू भी डरा रहा है क्या? तो उसने कहा, नहीं सर, वो औरत की आत्मा रात को उस फ्लोर पे घूमती है और जो भी उसके बीच आता है उसे मार देती है। तो उसने पूछा, रात के 1 बजे ही क्यों कहा तुमने? तो उसने कहा, सर जी, क्योंकि उसने रात के 1 बजे ही अपनी जान दे दी थी। तब से लेके अब तक वो रोज रात 1 बजे घूमती है। सुमित ने कहा, ठीक है, कहकर वो चला गया। अंदर सुमित बहुत थका हुआ था। रात के 12 बज रहे थे। वो सो रहा था कि तभी लाइट चली गई कमरे की। उसकी आंख खुल गई। उसे गर्मी होने लगी और वो खिड़की के पास खड़ा हो गया कि थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी लाइट नहीं आई। तो उसने कॉल किया रिसेप्शन पे के किसी ने कॉल नहीं उठाई। उसे प्यास भी लग गई थी और गर्मी भी हो रही थी। उसने सोचा बाहर जाता है नीचे, और वो ये भूल गया था कि 1 बजे के बाद से चाहे कुछ हो जाए, आप कमरे से बाहर मत घूमना, सीधा सुबह ही उठना और बाहर आना। सुमित ने कहा, क्या तू भी डरा रहा है क्या? तो उसने कहा, नहीं सर, वो औरत की आत्मा रात को उस फ्लोर पे घूमती है और जो भी उसके बीच आता है उसे मार देती है। तो उसने पूछा, रात के 1 बजे ही क्यों कहा तुमने? तो उसने कहा, सर जी, क्योंकि उसने रात के 1 बजे ही अपनी जान दे दी थी। तब से लेके अब तक वो रोज रात 1 बजे घूमती है। सुमित ने कहा, ठीक है, कहकर वो चला गया। अंदर सुमित बहुत थका हुआ था। रात के 12 बज रहे थे। वो सो रहा था कि तभी लाइट चली गई कमरे की। उसकी आंख खुल गई। उसे गर्मी होने लगी और वो खिड़की के पास खड़ा हो गया कि थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी लाइट नहीं आई। तो उसने कॉल किया रिसेप्शन पे के किसी ने कॉल नहीं उठाई। उसे प्यास भी लग गई थी और गर्मी भी हो रही थी। उसने सोचा बाहर जाता है नीचे, और वो ये भूल गया था कि 1 बजे के बाद से कमरे के बाहर नहीं जा सकते थे। और तभी वो रूम से बाहर निकला और 1 बज रहा था। उसने टाइम पे ध्यान नहीं दिया और बाहर चला गया। वो फ्लोर काफी डरावना लग रहा था। वो हिम्मत करके जा ही रहा था कि उसे एक औरत मिली। बहुत खूबसूरत थी और वो जा रही थी कि सुमित ने कहा, कौन हो आप? वो भारी आवाज में बोली, मेरी छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोला, मुझे पानी चाहिए था, ऊपर से लाइट भी चली गई है, तो मैं नीचे जा रहा था।
उसने कहा, जरूरत नहीं है कहीं जाने की, चलो मेरे साथ में तुम्हें पानी देती हूँ। वो मानो डे से उसमें खो गया हो और कहा चलो करके वो उसे अपने साथ उस 709 के रूम में ले गई और वहां जाके सुमित को काफी अजीब महसूस होने लगा और सुमित की नजर उसके पैर पे गई तो उसके पैर उल्टे थे। वो डर के मारे चिल्लाने लगा, भूत भूत। तभी वो औरत अपने असली रूप में आ गई और हंसने लगी और कहा, चलो आ जाओ मेरे पास, तुम्हारी प्यास जो बुझानी है। सुमित डर के साथ भागते हुए दरवाजा खोलने लगा कि वो खुल ही नहीं रहा था कि चुड़ैल बोली, आओ यहाँ। वो डर के कहने लगा, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारना। तो वो चुड़ैल बोली, ठीक है, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। सुमित ने कहा, तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा, पर मुझे जाने दो। तो चुड़ैल बोली, ठीक है, उसे पहले तुम यहाँ आओ मेरे पास। सुमित डरते हुए उसके पास गया और वो बोली, तुझे जीना है। सुमित ने हाँ कहा कि तभी वो चुड़ैल उसे बाथटब में ले गई और उसे पूछा, तुम्हें प्यास लगी थी ना? सुमित ने डरते हुए ना कहा और बोला, मुझे जाने दो। वो चुड़ैल बोली, सच में जाना है? उसने हाँ कहा कि चुड़ैल उसका सर बाथटब में डाल दिया और उसे डूबाने लगी और हंसने लगी और बोलने लगी, ये लो पियो पानी करके जोर से हंसने लगी। सुमित उस पानी में तड़प तड़प के मर गया और वो बोली, मुझसे झूठ बोलता है करके वो गायब हो गई। फिर अगले दिन जब सुमित नहीं आता तो सब उसे देखने ऊपर जाते हैं कि सुमित अपने कमरे में नहीं होता। वहां का मैनेजर गुस्सा होने लगता है कि तुम्हें जरूरत क्या थी उसे वो कमरा देने की। फिर वो हिम्मत करके ऊपर गए और उस कमरे में गए तो सुमित वहां मरा हुआ पड़ा था। फिर वो डरने लगे और कहा, ये बात किसी को पता चली तो ये होटल में कोई नहीं आएगा, इसलिए हमें इसकी लाश को छुपाना पड़ेगा करके वो रात को चुपके से जाके उसकी लाश को जला देते हैं और उसके सामान को भी। और वो मैनेजर कहता है, अब अगर किसी को भी उस फ्लो पे कमरा दिया है ना तो मैं तुझे ही मार दूंगा करके वो चले जाते हैं और सुमित का किसी को भी आज तक अता पता नहीं मिल पाया। और वो होटल वाले आज तक ऐसे पैसों की लालच में कितने लोगों की जाने ले चुके हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।